Hello friends, welcome you all in Jujhar Academy. So Jujhar Academy में with the next video, I'm here with the Punjab history. So NTSC Punjab हम कर रहे हैं class 9 chapter number 2 history Guru Nanak Dev Ji and his teachings and the contemporary world. So फर्स्ट उदासी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड उदासी. फर्स्ट उदासी के लिए और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है चैप्टर से रिलेटेड आप और वीडियोस देख सकते हैं. सो सेकेंड उदासी जो है उसका टाइम पीरियड जो मेंशन है दैट इज 1510 टू 1515. सो इस टाइम के बीच में जो है फर्स्ट उदासी की गुरु नानक देव जी ने एंड वो वापस तलवंडी जो है आ गए, अपने होम टाउन में आ गए एंड उसके बाद उन्होंने सेकेंड उदासी स्टार्ट की. 1510 में उनकी सेकेंड उदासी हुई थी और इस टाइम के ऊपर सेकेंड उदासी में उनके साथ अकम्पनीड कौन थे एंड उस टाइम पे इनके साथ ही यहाँ पे पाई मर्दाना. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, इससे इम्पोर्टेंट कि कौन थे उनके साथ. और इसके बिना दो और मतलब जो है लोग थे. एक का नाम जो है सैदो और एक का नाम गोहो. सैदो और गोहो जो है ये 3 पर्सन भाई मर्दाना तो हर उदासी में साथ थे, पर सैदो और गोहो जो है इस उदासी में इनके साथ थे. अब इस उदासी में जो है गुरुजी के कहाँ कहाँ पे, तो इम्पोर्टेंटली जो सेकेंड उदासी के टाइम के ऊपर जो विजिट थी, एक तो राजस्थान माउंट आबू. ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. हम यहाँ पे मेनली एरियाज की बात नहीं करेंगे, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस इतने नहीं आए हुए हैं. ठीक है, क्योंकि लर्न करना भी आसान काम नहीं है. सो माउंट आबू जो है यहाँ पे इन्होंने इसको जो है यहाँ पे इन्होंने उदासी की. मालवा रीजन में इन्होंने मालवा रीजन में गए. इसके बाद उधर हो गया बीदर, गोलकुंडा, मद्रास, त्रिचुरपल्ली, नागापट्टनम, कांचीपुरम. ठीक है, रामेश्वरम जैसे जगह के ऊपर जो है ये गए. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सेकेंड उदासी में गुरु नानक देव जी पहुंचे थे श्रीलंका. ठीक है, सो दिस वन इज इम्पोर्टेंट. श्रीलंका पहुंचे थे और ये बाय सी रूट पहुंचे थे. दिस इज इम्पोर्टेंट, बाय सी रूट पहुंचे थे. और यहाँ पे श्रीलंका की कौन से रूलर के से मिले थे उस टाइम के ऊपर था शिव नाभ. तो शिव नाभ से जो है गुरु नानक देव जी जो है उस टाइम के ऊपर शिव नाभ से मिले थे. तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद श्रीलंका से लौटते हुए रामेश्वरम, द्वारका, सोमनाथ, कच्छ, मंडावी, बहावलपुर, मुल्तान, ये सारे एरियाज को कवर करते हुए 1515 में ये वापस अपने तलवंडी सुल्तानपुर जो है अपने एरिया में वापस आ गए. तो सेकेंड उदासी में भाई मर्दाना उनके साथ थे, सैदो उनके साथ थे, गोहो उनके साथ थे. माउंट आबू मेनली हमने मेन जो एरियाज है श्रीलंका में उस टाइम के ऊपर शिवनाथ मेन रूलर था. चले, अगर हम थर्ड उदासी की बात करें तो थर्ड उदासी के टाइम के ऊपर अब गुरु नानक देव जी ने कुछ टाइम सुल्तानपुर लोधी में अपने परिवार के साथ बिताया. उसके बाद फिर से ये जो है लोगों को टीचिंग्स देने के लिए चले. तो इस टाइम के ऊपर इनके साथ कौन थे? मर्दाना तो थे ही थे, बट थर्ड उदासी में इनके साथ थे हसू लोहार. ठीक है, लोहार कौन होता है? जो लोहे का काम करता है. तो हसू लोहार जो है या ब्लैक स्मिथ हम कहते हैं इन्हें, तो ये उनके साथ थे. ठीक है जी, तो ये याद रखना आपने. और भाई मर्दाना तो थे ही थे और एक सिंहा और छिंबा. ठीक है, ये भी इनके साथ थे. तो सिंहा, छिंबा ये भी इनके साथ थे. ठीक है, ये भी इनके साथ थे. तो इस उदासी में गुरु नानक देव जी जो है वो नेपाल, मक्का मदीना भी इस उदासी में गए हैं, यानी कि दूर दराज के इलाकों को जो है उन्होंने कवर किया इसमें. इसके बिना बिलासपुर, मंडी, रिवाल्सर जो वो हिमाचल के एरिया है, ज्वालामुखी, कांगड़ा, बैजनाथ, कुल्लू, इन एरियाज में. कश्मीर के एरियाज भी, बद्रीनाथ, अनंतनाग, ठीक है, श्रीनगर, ये सारे एरियाज भी इन्होंने कवर किए. ठीक है, तो ये सारे एरिया जो है इनको कवर करते करते जो ये उदासी का जो टाइम है
अकॉर्डिंग टू द बुक ये 1515 से लेके 1517 मतलब 2 साल में इन्होंने ये सारे अपने एरिया जो हैं वो कवर कर लिए। मैक्सिमम हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है इस टाइम के ऊपर इन्होंने कवर कर लिया, नॉर्दर्न इंडिया। और इसके साथ जो है इन्होंने मैक्सिमम जो हमारा एरिया ईस्ट का है उसको कवर किया। तो थर्ड उदासी के साथ साथ हम कंटेम्प्रेरी पंजाब करने से पहले फोर्थ उदासी भी कर लेते हैं। तो फोर्थ उदासी में उस टाइम के ऊपर गुरु जी के साथ भाई मर्दाना थे। ठीक है, अब हर उदासी में ये थे ही थे, तो ये चीज आपने याद रखनी है, भाई मर्दाना थे। और ये उदासी क्यों फेमस है, इस उदासी में गुरु जी जो है वो वेस्ट एशिया गए, वेस्ट एशिया में यानी कि मक्का मदीना गए थे। ठीक है, मक्का मदीना का एरिया जो है इन्होंने कवर किया था। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ब्लू कलर का जो रॉब है, अब ये रॉब क्या होता है, ब्लू रॉब, रॉब क्या होता है, मुस्लिम जो है लॉन्ग जो है जो अपनी आजकल टाइप में पहनते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी को कवर करने लाइक बुर्का टाइप में होता है, पर वो जेंट्स की ड्रेस है ब्लू कलर की। तो मुस्लिम्स की जो ड्रेस होती है ब्लू कलर की वो इन्होंने इस टाइम के ऊपर जो है वो पहनी थी। ठीक है, तो ब्लू कलर का जो रोब है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लू रोब इन्होंने कहाँ पे पहना है, तो ये यहाँ पे है, ब्लू रोब इन्होंने चौथी उदासी में पहना था। अब इसके साथ जो है गुरु नानक देव जी मक्का मदीना पहुंचे, वहां पे काजी थे, काजी रुकुनुद्दीन। ठीक है, तो काजी कौन होते हैं, जैसे हमारे पुजारी वगैरह होते हैं, तो दरगाह में क्या होते हैं, काजी होते हैं। तो रुकुनुद्दीन उनके साथ इनका जो है आर्गुमेंट हुआ था, क्योंकि ये मक्का की तरफ अपने पांव रख के बैठ गए थे। तो इन्होंने काजी रुकुनुद्दीन को कहा भी जहाँ पे भगवान नहीं है तो वहां पे मेरे पांव कर दीजिए। तो इस तरह से इन्होंने क्या हमें उपदेश दिया था कि भगवान जो है वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह के ऊपर भगवान है। ठीक है, इसके बाद गुरु नानक देव जी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट जो है दैट इज हसन अब्दाल एक जगह है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे क्या था कि जब गुरु नानक देव जी हसन अब्दाल पहुंचे तो यहाँ पे मक्का मदीना के बाद तो यहाँ पे क्या था, एक मुस्लिम फकीर था जिसका नाम था वली कंधारी। ठीक है, अब वली कंधारी ने क्या किया हुआ था, एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर पानी को रोक रखा था जिससे नीचे गांव के लोगों की तरफ पानी नहीं आता था। तो जब गुरु नानक देव जी ने उस जगह पे विजिट किया, देखा, तब उन्होंने मतलब एक जगह के ऊपर पानी की आइडेंटिफिकेशन बताई, पानी कहाँ से आ गया। तो उन्होंने इसको देख के कंधारी जो है, वली कंधारी जो है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुरु नानक देव जी को खत्म करने की कोशिश जो है करनी चाहिए, उसने पहाड़ से बड़ा सा पत्थर फेंका, पर यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से उस पत्थर को रोक लिया। तो जहाँ पे ये पत्थर को रोका गया है वो जगह आज पंजा साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब के नाम से फेमस है, पंजा साहिब। और ये जगह आज भी पाकिस्तान में है। ठीक है, आज भी वो पत्थर वहां पर हमें मिलता है। तो इसके साथ सारी उदासियों के बाद गुरु नानक देव जी जो है वापस अपने घर आ गए, और घर आकर जो है इन्होंने अपना चौथी उदासी, इनकी जो चौथी उदासी का जो टाइम है 1520 तक जो है 1517 से 1521 तक इन्होंने उदासी अपनी खत्म कर दी थी। इसके बाद ये वापस अपने गांव जो है आए, और फिर इन्होंने करतारपुर का एक एरिया बसाया, और यहीं पे जो है गुरु नानक देव जी की डेथ हुई थी। गुरु नानक देव जी इस संसार को छोड़कर गए थे। तो अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कंटेम्प्रेरी पंजाब उस टाइम पे, मतलब उस टाइम का पंजाब कैसा था। ठीक है, उस टाइम के अगर हम पंजाब की बात करें तो उस टाइम का पंजाब कैसा था, तो अगर हम देखें तो गुरु नानक देव जी के टाइम के ऊपर ही हमें पता है कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लें।
बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत में बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई थी और इसमें क्या हुआ था? इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अब अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करें तो पंजाब दिल्ली में उस टाइम पे लोदी डायनेस्टी का वंश था। तो इससे पहले यहाँ पर बहलोल लोदी थे, उसके बाद सिकंदर लोदी आए और थर्ड नंबर के ऊपर इब्राहिम लोदी आए। अब इब्राहिम लोदी जो है लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। बाबर ने इसको डिफीट किया, इसको खत्म किया, तो यहाँ पे अपनी जो मुगल डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश की। तो मुगल डायनेस्टी जब इन्होंने इस्टेब्लिश की तो क्या हुआ? लोधी डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो गई। अब अगर हम पंजाब की बात करें लोधी डायनेस्टी के टाइम के ऊपर, पंजाब में उस टाइम के ऊपर कौन था? तो पंजाब में उस टाइम के ऊपर गवर्नर थे पहले तातार खान थे, तातार खान लोधी। ठीक है, ये कब से कब तक थे? 1469 से लेके 1485 तक ये गवर्नर थे। क्या थे? पंजाब के गवर्नर थे। उसके बाद थे दौलत खान। तो ये दौलत खान जो लोधी है, इन्हीं के टाइम के ऊपर जो है बाबर ने पंजाब के ऊपर अटैक किया था। तो कहते हैं कि ये बहुत लालची थे और लालच की वजह से इनकी इब्राहिम लोधी, लोधी, सिकंदर लोधी के टाइम तक तो दौलत खान लोधी काफी ऑनेस्ट थे, लॉयल थे। इब्राहिम लोधी के साथ इनकी बनती नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ कि दौलत खान लोधी जो है उन्होंने इब्राहिम लोधी को से बदला लेने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए बाबर को इनवाइट किया था इंडिया में अटैक करने के लिए। तो बाबर 1526 में आए हैं। उससे पहले बाबर जो है वो कब आए हैं इंडिया में? बाबर आए हैं। बाबर ने सबसे पहला जो अटैक है वो पंजाब के ऊपर किया था। तब 1519 में 1519 में जो है उसने पंजाब के ऊपर अटैक किया था और 1520 में 19 में जो है पेरा के ऊपर किया था और 20 में सैदपुर के ऊपर किया था। मतलब जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासियां कर रहे थे, अपनी ट्रैवल्स कर रहे थे, उस टाइम पे बाबर का पंजाब में अटैक चल रहा था और जो पंजाब के लोगों की कंडीशन है दैट वाज वेरी वर्स्ट। ठीक है, तो हालात बड़े खराब थे पंजाब के उस टाइम के ऊपर। और गुरु नानक देव जी ने उस टाइम पे जो कुछ देखा है, अपनी जो बाबर बानी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे हम दो राइटिंग्स की बात करेंगे। एक तो बाबर ने खुद की लाइफ के ऊपर जो है जो है अपनी बायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है बाबर नामा। ये क्वेश्चन भी आ रखे हैं। ठीक है, एक गुरु नानक देव जी की वाणी है, एक गुरु नानक देव जी की जो है वाणी है, जो जिसमें उन्होंने बाबर के उस टाइम के जो हालात है उसके बारे में लिखा है। तो उसका नाम बाबर बानी। इसमें उन्होंने जो है बाबर के जो भी तसीहे टॉर्चर उन्होंने दिए हैं तो उसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में काफी कुछ जो है यहाँ जो उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी पंजाब था उसके बारे में हमें पता लग गया है। और अगर हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो क्योंकि मुस्लिम्स का राज यहाँ पे हो चुका था, तो उसकी वजह से क्या है, मुस्लिम्स ने यहाँ पर जजिया, ठीक है, जजिया इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जजिया ये जी के साथ भी हो सकता है, जे के साथ भी हो सकता है। जजिया टैक्स जो है ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, मतलब जो मुस्लिम्स नहीं है वो सारे जजिया टैक्स जो है वो देंगे। ठीक है, तो जजिया जो टैक्स है और एक पिलग्रिमेज टैक्स है, मतलब अगर आप कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स उस टाइम के ऊपर काफी जो है वो फेमस है। मतलब धीरे धीरे मुस्लिम्स ने जो है वो हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके साथ हमारे पास कुछ और वर्ड्स अगर हम बात करें तो शरीयत की बात आती है। शरीयत का मतलब क्या होता है? शरीयत का मतलब होता है मुस्लिम्स के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके ऊपर चलना, दैट्स नोन एज शरीयत। जजिया मैं आपको बता चुकी हूँ, जजिया का मतलब जो है टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। पिलग्रिमेज टैक्स क्या होता है? जो कि
तीर्थ यात्रा के ऊपर टैक्स लिया जाता था। इस्लाम क्या है हमारे पास? इस्लाम जो है दैट वाज अ इस्लाम, ठीक है। इस्लाम को प्रोपिगेट करने वाले कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। तो मक्का मदीना में इन्होंने स्टार्ट किया था इस्लाम धर्म को। कौन सी सेंचुरी में? तो ये भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में इस्लाम को हजरत मोहम्मद साहब ने प्रोपोगेट किया था। और इस्लाम की इंपॉर्टेंट जो बुक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुरान, ठीक है जी। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।